अशोक विहार कॉलोनी में हथियारबंद बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर 3 घंटे तक बंद कमरे में बंधक बनाकर रखा। हमलावरों ने तलवार व लाठी डंडों से युवक को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। युवक की एक पैर की हड्डी 3 जगह से तोड़ दी। युवक को सामान्य अस्पताल लाया गया, जहां से परिजनों ने उसकी गंभीर हालत के चलते उसे सिनौली रोड स्थित मैक्स प्लस अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले के अनुसार बताया जा रहा है कि अशोक विहार कॉलोनी वासी रमेश चंद के 2 पुत्रों में बड़ा बेटा सुमित चांदी के आभूषण की डिलीवरी करता है और छोटा बेटा मनीष टैक्सी चालक है। डाबर कॉलोनी के रहने वाले अतर सिंह, विशाल व गौरव मनीष के साथ रंजिश रखे हुए हैं। शुक्रवार रात तीनों तलवार और लाठी डंडों से लैस होकर कई लोगों के साथ आए और मनीष के बारे में पूछा। मनीष के घर पर नहीं मिलने पर उन्होंने सुमित का मुंह दबाकर अपहरण कर लिया और उसे उठाकर डाबर कॉलोनी में अपने कार्यालय पर ले गए, जहां सुमित को गंभीर रूप से घायल कर अशोक विहार कॉलोनी में गली में फेंक गए, जिसके बाद सुमित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हमारा लड़का गाड़ी चलाता है जी, ड्राइवर है। अब उसके साथ कोई सवारी जाए, उसने इस चीज़ से क्या मतलब, वो स्कूल सवारियों को छोड़ के चंडीगढ़ चला आया था जी। इन्हें हमारा भाई उठा लिया घर से, बंदूक की नोक पर ले गया, उठा के उसके सारे हाथ पैर तोड़ करके और कब गिर गए चौक पे के ऊपर। पुलिस में शिकायत दी है जी, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी जी। हमारी 20 तो लुगाई गई, औरतें गई थी 30 और आदमी गए थे, कोई कार्रवाई नहीं करी। वो वहाँ बैठे ही पाए मालिक, वहाँ कोई बात नहीं करी जी। सैनी बैठे पाए वहाँ। कौन लोग हैं जिन्होंने मारपीट की है? अतर सिंह सैनी है, राम कुमार सैनी है, और उन्हें बदमाश बुला रखे हैं। दिन दहाड़े गली में बंदूक टायर तलवार लिए घूमते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कट्टा भी रखे हैं, पिस्तौल भी रखे हैं, तलवार भी रखे हैं। ऐसा क्या हो गया? हम जब पुलिस ही हमारी कार्रवाई करेगी तो और कौन करेगा? गरीब आदमी हम तो इसके नहीं तो फिर हम तो यहाँ से चले जाएंगे सब, यहाँ कोई नहीं रहेगा, सैनी जाएंगे बस। मैं दुकान पे था, मेरे घरवाले का, मेरी मिसेज का फ़ोन आया है कि यहाँ घर पे रोला हो गया है। मैं फटाफट वहाँ से बाइक उठाई और मैं वहाँ सीधा घर पे आया। मैंने देखा कि घर भाई रोला हो रहा है, तो मैडम मेरी घरवाली बोली कि अगर सैनी के लड़के आए, अतर सिंह सैनी था, अतर सिंह सैनी के भतीजे थे, अतर सिंह सैनी के लड़के थे जी, जिसका नाम गौरव, मोहित, रोहित जो भी है वो नाम थे जी। सर जी वे अतर सिंह सैनी बताएगा जब उन पर कार्रवाई की जाएगी। वे तलवारें ले रहे थे जी, हथियार के बेस पर हमारे भाई को घर से उठा करके ले गए जी। हथियार के बेस पर हमारे भाई को घर से उठा के ले गए और ऑफिस पर के ले जा करके इन्होंने हमारे भाई को पिटा। वहाँ पे लठ मारे इसके जी, बहुत ज़्यादा मार गिरी उस पर, इतनी मार गिरेगी जी उसके हाथ तलवार तक, ये पैर तक कट होया है, फ्रैक्चर आ चुका है। और उसके बाद में वो पीटने के बाद जी वे चौक पे गिर गए जी। ये चौक पे ऐसे गिर गए जिस तरह फिल्मों में गिर गए जाते हैं सर जी। क्या यानी कि गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है क्या सर? प्रशासन क्या हमारी भी नहीं सुनेगा क्या? हमारी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारी प्रशासन से कि हमारे इस काम की कार्रवाई करी जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। रंजिश तो वैसे कोई थी नहीं, हमारा छोटा भाई था जी, वो गाड़ी चलाता था। गाड़ी चलाने के बाद वो बुकिंग ले गया था, चंडीगढ़ छोड़ के वो वापसी आ गया। और उसके बाद में वापसी आने के बाद सुबह ही हमारे घर आए सैनी के परिवार। इन्होंने हमारे को चौंकी थाने में हमें लेकर के गए, मेरे पिताजी को, मेरे को, और घर पे भी आए जी। और हमने इनका साथ दिया जी उस टाइम पे। हमने क्या है, जो कार्रवाई होगी जी वो करो जी, हम आपके साथ हैं। हमारे भाई की गलती होगी तो उसको सजा जरूर देना। और फिर ये राजीनामा हो चुका था भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में भी उन्होंने ऐसी कार्रवाई करी कि हमारे भाई को हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ा, जिसमें कि हमने देखा कि उसने शीशा तोड़ा। हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया सर, अगर हमारी गाड़ी का शीशा तोड़ गए जी, सैनी के लड़के गए भागते, हमने देखे, कोई पुलिस नहीं आई सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उसके बाद में जी ये मनीष के पीछे लगे जी, तो सुमित को, ये मनीष तो मिला नहीं इनको, सुमित मिला जी। ये सुमित को ले गए सर जी, बंदूक के नोक पे उठा के जी, जैसे किडनैप करते हैं जिस तरीके से ले गए जी। और कम से कम 40 लड़के थे जी उनके साथ, उसके परिवार के साथ। ये नहीं पता हमें कहाँ से आ रहे थे, कहाँ से। तलवार थी जी,
डंडे थे जी, लठ थे जी, राड थी जी, और चैन गरारी कटिंग करके जी पाइप पे लगा के पलकटी बना के जब वो बना रखी थी, और बंदूक के और कट्टे ले रखे थे सर जी। जब वे हमारे भाई को उठा करके ले गए, और 40 बंदों के बीच में हमारी घरवाली घर पे अकेली थी जी, इसके साथ भी बदतमीजी करी, छेड़छाड़ करी जी, और ये कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि 40 बंदों के बीच में ये क्या करेगी, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे सर जी। और इसलिए हम ये चाहते हैं, प्रशासन से हाथ जोड़ के यही विनती है कि सख्त से सख्त कार्रवाई, एसपी साहब से यही है विनती, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। मैं मैक्स प्लस हॉस्पिटल से हूँ, डॉक्टर आरएमओ हूँ मैं यहाँ पे। इनकी हालत नाजुक है, और ये सिविल हॉस्पिटल पानीपत से हमारे यहाँ पे रेफर हो रहे हैं। इनकी पैरों की दोनों हड्डियाँ टूटी हुई हैं, और एक साइड की लेफ्ट की हड्डी टूटी हुई है हाथ की, ठीक है। इनका ब्लड भी ज़्यादा लॉस हुआ है। ये बेसुध अवस्था में आए थे, ये रात को आए थे 8:30-9 बजे, और मैक्स प्लस हॉस्पिटल पानीपत में इलाज के लिए आए हुए हैं। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।